सबसे पहले आपको इस बात के बारे में ध्यान रखना है कि आपकी सेहत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, हमें फास्टिंग करना है, पर ऐसा नहीं कि 40-50 फास्टिंग हम रख के बैठे और बाद में बीमार हो रहे, 1 हफ्ता 10 दिन हमें लग रहे रिकवर होने में। नहीं, कि ये कभी नहीं हो सकता। आप किसी का भी नाक काट के उसे गुलाब का फूल नहीं दे सकते। पास्टर बनना या सेवा करना ये आसान नहीं है। मैं परमेश्वर का दास आपका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हजूरी में, और आपका बड़ा या छोटा भाई होने के नाते आपका स्वागत करता हूँ। आज ये वीडियो के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अगर कोई पास्टर मेरी आवाज को सुन रहा है तो ये आपके लिए संदेश है, ये किसी विश्वासी के लिए नहीं है। अगर कोई विश्वासी भाई बहन इस बात को सुन रहा है तो कृपया आप अपने पास्टर तक इस संदेश को जरूर पहुंचाएं। और इस वीडियो के बाद में मैं प्रार्थना भी करूंगा पास्टरों के लिए जो सेवकाई कर रहे हैं, उनके सेवकाइयों के लिए, और परमेश्वर अनुग्रह देगा। जो बात मुझे परमेश्वर ने सिखाई वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पास्टर को किन बातों का ध्यान रखना है। इस 21st सेंचुरी में पास्टर को किन चीजों का ध्यान रखना है, किन बातों के बारे में उसे सावधान रहना है। सबसे पहले तो मैं भी आप ही की तरह एक परमेश्वर का सेवक हूं, मैं भी खुदा की सेवा कर रहा हूं, मैं भी परमेश्वर का दास हूं, और जो बातें मुझे खुदा ने दी हैं वो मैं आपसे बोलना चाहता हूं। पर आपसे मैं एक फेवर चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा आपने देखना, तभी आप समझ पाएंगे और बढ़ पाएंगे। ये नहीं कि आप स्किप करते करते देखें तो उसमें ना तो आपको कुछ पता चलेगा, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करेगा, वो आपको सिखाएगा, और मैं आपकी सेवकाई के लिए इस वीडियो के माध्यम से घोषणा भी करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा, और परमेश्वर आपकी सेवकाइयों को बूस्ट करेगा। हालेलुया। सबसे पहली बात जो पास्टर को अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा याद रखनी और उस बात के ऊपर ध्यान देना है वो है, डू नॉट स्पीक एनीथिंग बैड अबाउट अदर रिलीजियंस। किसी दूसरे धर्म के बारे में कुछ भी गलत चीजें ना बोले। मैं ये कहता हूं सारे पास्टर नहीं बोलते हैं, बहुत सारे अच्छे पास्टर हैं, बहुत सारे अच्छे प्रचारक हैं जो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। पर मैं कहना चाहूंगा, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने में या फिर गलत बोलने में रहता है, बुरा बोलने में, ये नहीं कि हम, हाँ बाइबल हमें सिखाती है प्यार करने के बारे में, पर जितना हो सके उतना बचें कि हम दूसरे धर्मों के बारे में गलत टिप्पणी ना करें, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता। आप किसी का भी नाक काट के उसे गुलाब का फूल नहीं दे सकते। इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा, आप किसी का नाक काट दो और उसे बोलो ये ले गुलाब का फूल, अब इसे स्मेल करके बता, क्या वो उसे सूंघ पाएगा? नहीं, क्योंकि आप उसका नाक काट दे रहे हैं पहले। तो आपको सावधान रहना है। हमें परमेश्वर का वचन हक नहीं देता है, हमें बाइबल प्यार करने के बारे में बताती है। तो सबसे पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ध्यान रखना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बता सकते हैं इस बात के बारे में। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको अच्छी बुद्धि और समझ दे। परमेश्वर आपके ऊपर अपने अनुग्रह को करे। दूसरी चीज जो हम देखते हैं, 1 तिमोथी 3 अध्याय उसकी 2 आयत में, इंटीग्रिटी, ईमानदारी को बरकरार रखना। अपनी ईमानदारी, आप जब प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आप जब प्रभु का काम कर रहे हैं, उसके अंदर परमेश्वर का वचन आपको ईमानदार रहने के लिए बोल रहा है कि आप प्रभु के वचन के साथ ईमानदार रहें और प्रभु के वचनों में आगे बढ़ सके। दूसरी चीज जिसके बारे में आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है वो है डॉक्ट्रिन, आपके सिद्धांत। जो बाइबल के सिद्धांत है आप उसे किस रीति से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस रीति से आप प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारी डॉक्ट्रिन है संसार के अंदर, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें। सब चीजों के बारे में जानना और सब चीजों के बारे में बताना हमारा काम नहीं है। हमें जो काम दिया गया है, आपको एक सेवक होने के नाते जो काम दिया गया है वो है परमेश्वर के फुल काउंसिल, जो परमेश्वर की फुल डॉक्ट्रिन है उसको प्रीच करना, उसके बारे में बताना। और मैं आपको इस बात को दावे के साथ कहता हूं, जब आप परमेश्वर की डॉक्ट्रिन, जो परमेश्वर के वचन की फुल डॉक्ट्रिन है, उसे अच्छे से लोगों के बीच में लेके जाएंगे, लोग आपके साथ खड़े हो ना हो, परमेश्वर आपकी मदद करेगा आपकी सेवकाइयों को बढ़ने में, सेवकाइयों को बढ़ने में। वचन में लिखा है, क्या कोई पानी की रोक कर सकता है? नहीं। अगर आप प्रभु की फुल डॉक्ट्रिन को प्रीच कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में प्रभु कमी नहीं रहने देगा, वो आपकी सेवकाई को बढ़ाएगा। इसलिए आप जो प्रभु का वचन है उसे अच्छी रीति से प्रेजेंट करें, जो चीजें सही हैं वचन के अनुसार उन चीजों को करने में रहें। तीसरी बात जो आपको ध्यान देना वो है प्रेरितों के काम 20:28 के अनुसार। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इन आयतों को पढ़ सकते हैं, मैं क्यों नहीं अभी पढ़ रहा हूं, कारण कि ये बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं। आप इन आयतों को पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 20:28,
आपको परमेश्वर की कलीसिया की जो भेड़ें आपको दी गई हैं उन्हें अच्छे से चराना, उनकी अच्छे से अगुवाई करना। इसका मतलब क्या है? भेड़ें जब आप चरा रहे हैं, जो परमेश्वर ने आपको लोग दिए हैं, ये बात ध्यान रखें कि आप उनको संभालें, उनको प्रोटेक्ट करें भेड़िए से, ऐसी चीजों से। वो कब कर पाएंगे? जब एक चरवाहा मजबूत है, स्ट्रोंग है। चरवाहे के पास दो तरह की आवाजें होती हैं। एक आवाज से वो भेड़ों को बुलाता है, दूसरी आवाज, उसकी आवाज में डर है, वो भेड़िए को दूर भगाता है। आपके पास दो आवाजें हैं, आप चरवाहे, आप परमेश्वर के जन हैं जो सेवा कर रहे हैं। एक आवाज से आप भेड़ों को बुलाते हैं, दूसरी आवाज से आप भेड़िए को दूर भगाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ये चाहता है कि आप जो भेड़ें आपके हाथ में परमेश्वर ने दिए, जो लोग आपके हाथ में परमेश्वर ने दिए, उन्हें आप अच्छे से चरा पाएं, उन्हें आप अच्छे से अगुवाई कर पाएं। और चौथी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है घमंड। नीति वचन 16:18 में लिखा है, उसके अनुसार घमंड एक ऐसी चीज है जो आपको, किसी भी सेवक को बर्बाद कर सकती है, किसी भी पास्टर को बर्बाद कर सकती है। वो किसी भी चीज का घमंड हो सकता है, किसी भी चीज का। याद रखें, आपसे पहले, मुझसे पहले बहुत सारे प्रचारक आए, आके चले गए हैं। इसका मतलब रहेंगे हम भी नहीं। तो आपको घमंड से बचना है। घमंड बहुत खतरनाक चीज है। वो जब उस स्वर्गदूत के अंदर आया, उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। तो आपके पास चाहे परमेश्वर कितना भी दे दे, कितना भी अनुग्रह आपके ऊपर हो, कितनी भी ग्रेस क्यों ना हो आपके ऊपर, आपको घमंड से बचना है। जितना प्रभु आपको बढ़ाता जाए उतना नम्र होते जाए, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। घमंड से सावधान रहना है। ये कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। हालेलुया। उसके बाद जो पांचवी चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं, वो है फाइनेंसेस। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 20 और 21 आयत से जब हम पढ़ते, उसके अनुसार मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप इसे पढ़ सकते हैं। पैसों के मामले में आपको सावधान रहना है। पैसों के मामले में आपको कैसे रहना है? जैसे शमूएल नबी था। वो एक दिन राजा के सामने खड़ा होकर, प्रजा के सामने खड़ा होकर बोल रहा है, अगर किसी का मैंने कुछ लिया तो मुझे बताओ, मैं वापस देने को तैयार हूं। आज अगर पैसों के मामले में आप गड़बड़ कर रहे हैं, या सही नहीं रह रहे हैं, या आप उतने ईमानदार नहीं है पैसे के मामले में, आप धोखा खाएंगे। पैसा चला जाएगा, परमेश्वर भी साथ नहीं देगा। क्योंकि शुरुआत की कलीसिया को देखें तो पैसा प्रेरितों के पैरों में था, अभिषेक उनके सिर के ऊपर था। पैसे को अहमियत, पैसे के मामले में आपको कैसे रखना है, इसे कैसे मैनेज करना है, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने के लिए जरूरी है। अगर आप नहीं रखेंगे, हम धोखा खाएंगे। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है जो मुझे सुन रहे हैं, ये मेरे लिए भी है। अगर हम पैसों के मामले में ईमानदार नहीं रहेंगे, हम धोखा खाएंगे। और 6 नंबर पॉइंट में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो है रिलेशनशिप। कलीसिया के साथ अच्छा रिलेशन, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन, बाहर के चाहे वो अन्य जाति लोग हैं, एक अच्छा रिलेशन होना जरूरी है। उसके बाद परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध होना जरूरी है। हाँ, लोग विरोध करते हैं, ये बात पक्का है। कई बार हमारे रिश्तेदार, भाई बहन, ऐसे लोग आके विरोध करते हैं। लोगों का काम है ये चीज, पर आपको उस नजरिए में सही रहना है कि आपका रिलेशन ठीक हो। मत्ती उसका 22 अध्याय 37 से लेकर 40 आयत तक आप इसे पढ़ सकते हैं। आपके रिलेशन बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है। उसके बाद 7 नंबर जो पॉइंट है, उसके अंदर आप देख सकते हैं टाइम मैनेजमेंट। सेवकाई एक ऐसी चीज है जो आपको पूरी तरह से सक कर सकती है, आपके टाइम को पूरी तरह से ले सकती है, पूरी तरह से। क्योंकि ये जो सेवकाई का काम, आप सेवा कर रहे हैं, आप पास्टर हैं, आपको पता है सेवकाई 24/7 का बिजनेस है। आपके पास कोई टाइम फ्री नहीं है, कोई भी टाइम। आप चाहे खाना खा रहे हो, वो भी टाइम आपका नहीं है उस वक्त। कोई भी आपको कभी भी फोन कर सकता है, कभी भी किसी को इमरजेंसी हो सकती है, कभी भी। आप टॉयलेट, बाथरूम, कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास फोन आ सकता है, आपको लोग बुला सकते हैं। नहा रहे हैं, आपको लोग इनवाइट कर सकते हैं। कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है। आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, आपको सिस्टम के साथ चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। आपका टाइम, खुद का पर्सनल प्रार्थना का टाइम आपके पास होना जरूरी है। वचन रीडिंग का, जो बाइबल रीडिंग का टाइम होना जरूरी है। सेवकाई करने का, बाहर जाने का टाइम होना जरूरी है। ये नहीं कि आप 24 घंटे बाहर ही घूम रहे हैं और रात को थके हारे घर आ रहे हैं, सो रहे हैं, सुबह फिर सेवकाई के लिए हमें लग रहा है। नहीं, ये आपकी आत्मिक जिंदगी को बर्बाद कर देगा। आपको अपना पर्सनल टाइम, फैमिली टाइम और जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है, उस टाइम को सही रखना है। और सेवकाई के लिए, बाहर के लोगों के लिए जो टाइम देना है, उसे भी सही रखना है। 24 घंटे आप बाहर नहीं रह सकते, 24 घंटे आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते, 24 घंटे आप प्रार्थना नहीं करते रह सकते। आपको समझना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अपना टाइम के मामले में आपको बहुत ही सावधान होना है। 24 घंटे हर एक के पास हैं और ये बीत जाते हैं, पर आपको अपने टाइम के बारे में बहुत ज्यादा चौकन्ने रहना है, बहुत ज्यादा सावधान रहना है।
उसके बाद हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म को। क्रिटिसिज्म, अभी लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, आप उनसे क्या सीख रहे हैं? एक चीज सबके सामने आती है, वो है धीरज। जब लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, मेरे अजीज, कोई भी पास्टर जब मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जब लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके अंदर परमेश्वर धीरज उत्पन्न कर रहा है, धीरज उत्पन्न कर रहा है। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। क्रिटिसिज्म को आप किस तरह से हैंडल करते हैं, ये जरूरी है, और आप प्रभु की सामर्थ्य के बिना उसे हैंडल नहीं कर सकते। ये बात याद रखें, प्रभु की सामर्थ्य के बिना आप क्रिटिसिज्म को, जो आपके ऊपर हो रहे हैं, जो आपको बहुत ज्यादा बुराई मिल रही है, चीजें मिल रही हैं, आप उसको प्रभु की सामर्थ्य के बिना हैंडल नहीं कर सकते। आपको इस बात के बारे में ध्यान रखना है, इसलिए प्रभु की प्रेजेंस में जाना जरूरी है। इस आयत को हम पढ़ेंगे, नीति वचन 15 उसका 32 आयत। 32 आयत लिखा है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वह बुद्धि प्राप्त करता है। आपकी जिंदगी के अंदर किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म हो रहा है, आप उससे क्या ले रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? ये आपको बुद्धिमान बनाएंगे अगर आप बहुत ज्यादा चौकन्ने हैं इस चीज के प्रति, बहुत ज्यादा सावधान है इस चीज के प्रति। उसके बाद जो 9वां पॉइंट मैं आपसे कहना चाहता हूं वो है बर्नआउट। आपको थकावट हो सकती है, आप ऊब सकते हैं जिंदगी से, आप अक सकते हैं, थक सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, पर उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेवकाई एक ऐसा बिजनेस आपको थकाएगी, पूरी तरह से थकाएगी। आप सेवा कर रहे हैं, आपको पता है कितना थक जाते हैं, फिर भी हम होता है कि नहीं मैं प्रभु का काम कर रहा हूं, ये आपको थका देती है। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या सेवा करेंगे जब आप ठीक ही नहीं होंगे? तो क्या सेवा करेंगे आप जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी? क्या प्रभु का काम कर लेंगे आप चार पे पड़े होंगे? तो इसका मतलब सबसे पहले आपको इस बात के बारे में ध्यान रखना है कि आपकी सेहत भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हमें फास्टिंग करना है, पर ऐसा नहीं कि 40-50 फास्टिंग हम रख के बैठे और बाद में बीमार हो, एक हफ्ता 10 दिन हमें लग रहे हैं रिकवर होने में। नहीं, आपको एक सिस्टम के अंदर चलना है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। ये शरीर परमेश्वर ने आपको दिया है। अब आप बोल सकते हैं कि नहीं, बंदा केवल रोटी के सहारे नहीं जीवित रहता, वचन के सहारे रहता है। जी रहता है, बंदा जीवित रहता है। मैं बात वो नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अगर आप तंदुरुस्त होंगे, सेहत आपकी अच्छी होगी, तो प्रभु का काम भी तो कर पाएंगे। तो आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं रखेंगे सेहत का ध्यान तो चीजें मुश्किल में पड़ेंगी, आप खतरे में पड़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, आप किसी ना किसी के जवाबदेह हो। कोई ना कोई व्यक्ति या तो वो आपको सिखा रहा है या फिर आपके ऊपर ठहराया गया है। लिखा है नीति वचन उसका 11-14 में, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती, परंतु सम्मति देने वाले की बहुतायत के कारण बचाव होता है। आपके पास एक सलाह देने वाला जिसको आप जवाब दे, आप जवाब दे सके, जो आपके बारे में पूछ सके, जो आपको पूछ सके आप सेवकाई में कैसे कर रहे हैं, आप अपने घर के अंदर कैसे कर रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके कोई ऐसा अच्छा दोस्त सेवक, कोई अच्छा दोस्त आपका जो आपके साथ दे सके, आपके साथ पैसा, फाइनेंशियली नहीं मैं बोल रहा हूँ, हम फाइनेंशियली हम सभी बहुत बार ऐसी चीजों में होकर गुजरते हैं। फाइनेंसेस के मामले में कुछ लोग मदद कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, ये है। पर इमोशनली हम बहुत बार थक जाते हैं चीजों को लेके, पर हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके साथ हम बात कर पाए, जब थक गए अक गए, वो हमें इनकरेज कर पाए, उत्साहित कर पाए। तो ऐसे व्यक्ति का आपकी जिंदगी में होना जरूरी। वो आपका आत्मिक अगुआ हो सकता है, वो आपका एक अच्छा दोस्त हो सकता है जो सेवा कर रहा हो, वो आपका कोई भी करीबी हो सकता है। इसलिए आपको सावधान रहना है इन चीजों के प्रति जो मैंने बताई हैं। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो कमेंट में आप अपनी राय भी बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं और क्या क्या चीजें एक पास्टर को सावधान रहना है, किन चीजों के प्रति उसको ध्यान रखना है। क्योंकि मैं भी परमेश्वर का दास हूं, मैं भी सीख रहा हूं, पर मैं आपका एक छोटा या बड़ा भाई होने के नाते और परमेश्वर का दास होने के नाते मैं अपने परमेश्वर के जो दास है, परमेश्वर के जो सेवक हैं, जिस हद तक कर सकूं मैं कुछ देना चाहता हूं उनकी जिंदगी में कि वो सीख के वो आगे बढ़ पाए। मैं जानता हूं बहुत सारे प्रचारक ऐसे जिनको ये मौका नहीं मिलता है कि वो प्रभु के वचन का अध्ययन ज्यादा गहराई से कर पाए, पर परमेश्वर आपको सिखाएगा। अब मैं आपकी सेवकाइयों के लिए, आपके घर के लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करने को जा रहा हूं। आप इस प्रार्थना को ग्रहण करें। अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं और आप एक पास्टर हैं, आप अपना नाम, अपने जहां पे आप सेवकाई कर रहे हैं उसके बारे में आप कमेंट में लिख देना, ताकि हम अपनी पर्सनल प्रेयर में आपको याद रख सकें। आप कमेंट में बता देना कि मैं इस जगह से हूं और मेरा नाम ये है। आप जो चर्च चला रहे हैं, अगर चर्च का नाम आपने रखा है तो उस नाम को आप शेयर कर सकते हैं। मैं, मेरी वाइफ, मेरा पूरा परिवार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और परमेश्वर आपके सेवकाइयों के ऊपर अनुग्रह देंगे। अब आप प्रार्थना को ग्रहण करें। आप एक बात जरूर लिख दें यहाँ पे कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी।
आप कमेंट में यहाँ तक अगर सुन रहे तो एक बात आपने जरूर घोषणा में लिखना है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान पिता, जितने भी तेरे दास, जो भी भाई बहन जो प्रभु तेरी सेवा कर रहे हैं, वो इस प्रार्थना के अंदर शामिल हो रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं इनके घर परिवार सेवकाई को ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ। तेरे नाम में प्रभु इनकी जिंदगी में बरकत को मांगता हूँ, आशीष को मांगता हूँ, चंगाई को मांगता हूँ। इनके सेवकाइयों के अंदर जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, वो सारी रुकावटें दूर हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो भी शैतानी ताकतें इनकी सेवकाई को आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो सारी रुकावटें यीशु के नाम में जाएं, सारी परेशानियां यीशु मसीह के नाम में जाएं। मेरे खुदा, अगर इनके फाइनेंसेस में इनको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं प्रभु प्रार्थना करता हूं तो इंतजाम कर हर एक चीज का। अगर चर्च बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, चर्च बनने में आप मदद करें। किसी भी तरह की परेशानी तेरे लोग फेस कर रहे हैं, तेरे दास लोग फेस कर रहे हैं, प्रभु इन्हें तो अनुग्रह दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तो अपने बच्चों का आदर कर, अपने सेवकों का आदर कर जो तेरी सेवा कर रहे हैं। मैंने ब्लेस करता हूं, यीशु मसीह के नाम में आशीषित करता हूं। यीशु के नाम में आपकी सेवकाई बढ़े, आपकी जिंदगी में परमेश्वर अनुग्रह को रिलीज करे, बरकत को दे, आप ब्लेस्ड हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। अगर आप यहां तक वीडियो को देख रहे हैं और आपने प्रार्थना ग्रहण की है तो मैं आपसे चाहूंगा, हम डेली सुबह और रात को लाइव प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप उसमें जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। और मैं परमेश्वर का दास आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता रहूंगा। आप कमेंट में जरूर मेंशन करें अपनी सेवकाई के बारे में, हम आपके लिए पर्सनल प्रार्थना में याद रखेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। जय मसीह की।